स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 5 ऐसे जादुई प्लगइन, यस जादुई प्लगइन, सच में जादू का छड़ी है ये पांचों प्लगइन, जो आप लोग के वोकल्स को एकदम यहाँ नीचे के लेवल से एकदम ऊपर के लेवल पे लेके वो चले जाएंगे। वो वोकल्स मर नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा, लेकिन वो देवता लगेगा, बिल्कुल देवता, बिलीव करो। अब मैं इसे जादुई प्लगइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप भी इसको देखोगे ना तो आप बोलोगे यार सर पहले क्यों नहीं डाला वीडियो। अरे भाई पहले क्यों नहीं डाला इसका वीडियो, माफ कर दो भाई, मेरे को लगा नहीं था कि लोग ऐसे टॉपिक पे इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हमको लगा ऐसा टॉपिक कौन देखेगा, सिर्फ हम ट्यूटोरियल पढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो कुणाल बैठा है इधर साइड में, बोला कि सर बता दो यार, इतना अच्छा प्लगइन आप लोग को बताते नहीं, आप छुपा के रखे हुए। हम ये बोले कि हम छुपाए नहीं है, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि लोग ये सब पसंद करते प्लगइन वगैरह के बारे में जानने के लिए। तो चलो ठीक है, इसका वीडियो मैं लेके आ गया हूं। बाकी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्लास, एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसको भी मिक्सिंग मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन कंप्लीटली सीखना है, रिकॉर्डिंग हर एक चीज ऐसा सिखाया जाएगा कि आपको फिर कहीं और जाके ज्वाइन करने का नौबत आ ही नहीं। अगर आ गया तो सारा पैसा वापस। तो कोर्स का फी अभी बहुत ही कम चल रहा है, मात्र 20,000 रुपए। 16 अक्टूबर का वेट मत करिए, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग ना 15 अक्टूबर को ही उसका फीस बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो वेट ना करें, अभी कभी जाके क्लास को ज्वाइन करें, कम से कम रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाए आराम से 16 अक्टूबर के लिए। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और दिखाते हैं जादू वोकल प्लगइन्स का। ओके गाइस, तो सबसे पहला प्लगइन का बात करें तो ये प्लगइन आप लोग के लिए ना जादू का छड़ी होने वाला है, क्योंकि बिलीव मी मैंने आज तक ऐसा प्लगइन नहीं देखा। हालांकि ये प्लगइन लॉन्च हुए में हो चुका है, साल 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, बट ऐसा प्लगइन मैंने कभी भी कहीं देखा नहीं है कि कोई कंपनी इतना बेहतरीन प्लगइन बना रहा है। तो जो प्लगइन का नाम है वो है आपका क्लैरिटी VX। सो मैं इसे पहले ना प्रैक्टिकली मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये प्लगइन है क्या, करता क्या है, हिंट दे देते हैं कि क्या करता है। बेसिकली देखो, जब आप गाने को अपने रिकॉर्ड करते हो तो आप नोटिस करते हो कि बगल में कोई ना कोई रूम में आवाज आ रहा होता है, किचन से कुछ आवाज आ रहा होता है, मे बी आप दिन में रिकॉर्ड करते हो तो फिर बाहर के भी बहुत सारे साउंड्स आपके माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो जाते हैं, और आप उसको क्या करते हो कि नॉइज कैंसिलेशन या नॉइज गेट से रिमूव करते हो, नॉइज रिडक्शन या नॉइज कैंसिलेशन से रिमूव करने का, नॉइज गेट से रिमूव करने का कोशिश करते हो, जो सही चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, ओके, सो आप क्या करते हो, मान लो किसी का भी नॉइज अगर आपको हटाने का है तो आप क्या करते हो, मान लो कि जैसे ये वोकल है आपका, आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक आए, ऑडियो एडिटर में आए, उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट ढूंढते होंगे कि जहाँ पे नॉइज होता होगा उसे डिटेक्ट करते होंगे, और यहाँ से एक्वायर नॉइज प्रोफाइल करके आप उसे डी नॉइज करते हो। बट बिलीव मी ये प्रोसेस थोड़ा पुराना हो चुका है, इससे भी बेहतरीन प्रोसेस है। आप नॉइज गेट का भी यूज कर सकते हो। नॉइज गेट क्या होता है, तो फ्रूटी लिमिटर के अंदर होता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। फ्रूटी लिमिटर के अंदर आपको यहाँ पे नॉइज गेट वाला सेक्शन मिल जाता है इस जगह पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेट कर देते हो, है ना। थ्रेशोल्ड सेट करने के बाद क्या करते हो, उसके गेन को डाउन कर देते हो, तो इतना एरिया ये नॉइज का रहता है तो उसको रिमूव कर देता है। बट क्या होगा कि वो आपका नॉइज ना हो, क्योंकि ये जो नॉइज रिमूव आप ये सब प्रोसेस से करते हो ना, लिमिटर के थ्रू, एडिशन के थ्रू, ये तो आपका ग्राउंड नॉइज रिमूव करने का बात आ गया। क्या होगा अगर पंखे का आवाज है, अब पंखे का भी आवाज अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे, आप नोटिस करोगे जब भी आप नॉइज हटा लेते तो वोकल आपका बहुत ही पतला हो जाता है, अजीब सा साउंड करने लगता है। एसी का साउंड हो गया, फिर बाहर में मान लीजिए कोई गाड़ी जा रहा है, आप घर में नॉर्मल होम स्टूडियो बना रखे, बाहर से कोई गाड़ी क्रॉस किया और वो भी रिकॉर्ड हो गया, तो कैसे रिमूव करेंगे, इम्पॉसिबल है उसको रिमूव करना, ठीक है। क्योंकि वो असलियत में आपका ना नॉइज हो जाता है, वो फिर ग्राउंड नॉइज नहीं रहता, वो नॉइज बन चुका होता है वहां पे। बेसिकली वो आपके वोकल्स का एक पार्ट बन चुका होता है वहां पे, कि आपका वोकल है फिर वो भी रिकॉर्ड हो गए, वोकल के साथ मतलब वो थोड़ा हेर फेर करके एक दूसरे का भाई बन जाता है, वो रिमूव नहीं हो सकता। तो अब उसे कैसे रिमूव करेंगे, अब देखो जो चीज हम आप लोग को यहाँ दिखाने जा रहे हैं ना, एकदम आप लोग का दिमाग हिल जाएगा, देखना। ओके गाइस, सो अभी आप मेरे फोन के कैमरे पे है। अब मैं यहाँ पे देखो अपना ये ऑन कर देता हूँ प्रीएम्प को, साउंड कार्ड में मेरा माइक लगा हुआ है, यहाँ पे देखो माइक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है वैक्यूम क्लीनर। अब एक कॉमन सेंस लगाओ कि बंदा अगर यहाँ पे गाएगा और यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर का अगर आवाज़ हुआ तो माइक में आएगा कि नहीं, इतने आसपास रहेगा तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा। इट मीन्स कि आपका साउंड खराब हो जाएगा। अब देखो जादू। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट 1 पे जाके यस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वॉइस आ रहा है, देखो हेलो हेलो आ रहा है। अब यहाँ पे हम आप लोग को दिखाने वाले कि क्या होने वाला है। एक तरफ मेरा भाई वैक्यूम क्लीनर चलाएगा और दूसरे तरफ कुणाल यहाँ पे माइक पे आके हेलो हेलो कुछ भी अपना बोलेगा, और वैक्यूम क्लीनर उस समय चलता रहेगा। तो ये जो प्लगइन है इतना जादूगर वाला प्लगइन है ना कि उसके आवाज को ही रिमूव कर देगा, वैक्यूम क्लीनर की आवाज को, बस वोकल को डिटेक्ट करेगा, बस वोकल को रखेगा, बाकी पीछे के जितने साउंड है, जितने नॉइज है, सबको खत्म कर देगा, तहस नहस कर देगा, सिवाय वोकल के। इस जगह पे अब हम रिकॉर्डिंग, अरे 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 भांग खा के आए हो, सब नशेड़ी ही पहुंच जाता है स्टूडियो में। देखो बोल रहा है पियेंगे, हाँ ठीक है, सब सुन रहा है। अब वैक्यूम क्लीनर के साथ हेलो 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 चेक 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 1 2 1 2 1 2 हेलो हेलो हेलो। वापस कैमरे पे आ जाते हैं। अब इस साउंड को हम लोग सुनेंगे अंदर की ये क्या बना है, लेट्स सी क्या बना है भैया। हेलो 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 चेक चेक चेक। यहाँ पे तो वो वही बीच में चला दिया था बिना मतलब का, दिमाग से पैदल है। और यहाँ पे देखते हैं हेलो 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 चेक 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 चेक।
यहाँ पे एकदम आवाज साफ है क्योंकि ऑफ कोर्स वैक्यूम क्लीनर नहीं चल रहा। हेलो 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 चेक 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 1 2 1 2 1 2 हेलो 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 देख रहे हो? हेलो 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 चेक 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 चेक। आपको वैक्यूम क्लीनर का आवाज सुनाई दे रहा होगा, राइट? अब ऐसा अगर नॉइज आ गया और आप सोच रहे हो कि राइट क्लिक करके एडिट इन ऑडियो एडिशन में जाके आप इसे इस तरीके से रिमूव करोगे, यहाँ पकड़ के या उस वैक्यूम क्लीनर की आवाज को यहाँ से पकड़ के, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये काम नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे नॉइज गेट काम करेगा, क्योंकि ये अब आपके वोकल्स का एक पार्ट बन चुका है, यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो क्या करे, मर जाए? नहीं, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, राउट टू फ्री मिक्सर ट्रैक करेंगे। अब इसको लिख लेते हैं वोकल्स, और अब आप लोग के सामने आ रहा है वो जादुई प्लगइन जो पूरा गेम बदल देने वाला है। यस, जो आप सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वही रियलिटी होने वाला है। तो हम यहाँ पे प्लगइन खोल लेते हैं। वो वेव्स का एक प्लगइन है, क्लैरिटी VX। देखो कितना साधारण सा, कितना छोटा सा प्यारा सा प्लगइन है ना? अब देखो, सुनना ध्यान से। हेलो 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 चेक 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 1। वैक्यूम क्लीनर का आवाज आ गया यार, शिट बहुत ज्यादा आ गया। हेलो 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 चेक 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 1। हेलो 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 चेक 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 1 2 1 2 1। हेलो 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 हेलो। सही लग रहा है? ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो नॉइस था पीछे वैक्यूम क्लीनर का आवाज, ऑफ कोर्स इतना तो कोई पागल नहीं होगा कि जहां पे रिकॉर्ड कर रहा है वहीं पे वैक्यूम क्लीनर चलाएगा। एक नॉब का खेल है और आपका काम बन गया। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्लगइन की ओर। ओके गाइस, सो दूसरा प्लगइन जो हमारा है वो होने वाला है वोकल राइडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है। अब देखो एक बात समझना, यहाँ पे जैसे इसने बोला हेलो 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 चेक चेक चेक, और यहाँ पे देखो किस तरीके से लाउडली बोल रहा है। हेलो 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 चेक चेक चेक, हेलो 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 हेलो, है ना? बहुत ज्यादा डायनेमिक रेंज का फर्क है। इतना फर्क तो पहली बात मत ही रखना, लेकिन चलो ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं। अब इस केस में लोग क्या करता है, डायरेक्टली कंप्रेसर लगा देता है। कंप्रेसर ऐसे लगा देगा और इसको कंप्रेस कर देगा, इसके ऊपर वाले पीक्स को। हेलो 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 चेक 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 चेक। बट ये रूल गलत है, समझो, ये रूल गलत है। आप इसका माँ बहन एक कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मेरे को लगता है कि आपको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप ऐसा हरकत कर रहे हो तो ये काम मत करो। क्या कर सकते हैं आप, वोकल राइडर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकल राइडर आपका FL स्टूडियो के भी अंदर होता है। जब आप पैचर खोलोगे और यहाँ पे प्रीसेट में आके राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा वोकल राइडर। देखो यहीं पे, ये एकदम देखो लास्ट वाला वोकल राइडर, ऐसा प्लगइन होता है। बेसिकली कंप्रेस करने के पहले आपको थोड़ा यहाँ पे ऑटोमेट करना होता है। जैसे अगर यहाँ पे आवाज बढ़ गया है तो इसे हम क्या करेंगे भैया, कट करेंगे इस पार्ट को इस तरीके से, फिर थोड़ा इसका डेसिबल ऐसे कम करेंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और आज के समय में इतना समय क्या बर्बाद करना है ना। सो उस केस में हम लोग वोकल राइडर का यूज करते हैं। यहाँ पे ना कोई मीटर नहीं दिया है जिससे आप देख सको कि क्या चल रहा है वोकल्स के साथ, क्या राइडिंग कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं इसमें वेव्स का ही प्लगइन एक लूंगा, वोकल राइडर। यहाँ पे देखिए ये है वोकल राइडर। अब देखो दोनों ही सेम चीज है, हम इसको डी अटैच कर देते हैं। ओके, ये ऑलरेडी डी अटैच ही रहेगा, हटेगा नहीं यहाँ से। और एक बार पैचर में दिखाते हैं, देखो सारे नॉब्स ना सेम है। ये FL स्टूडियो का वोकल राइडर, ये वेव्स का वोकल राइडर। ठीक है, दोनों ही प्लगइन बेहतरीन है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बाहर के प्लगइन यूज करना है तो आप वेव्स का वोकल राइडर यूज कर सकते हो। अगर इंटरनल यूज करना है, स्टॉक प्लगइन यूज करना है, तो आप ये यूलिन वोकल राइडर यूज कर सकते हो। ठीक है, रेंज मैक्स, रेंज मिनिमम, सेम चीज यहाँ पे है। ये वाला रेंज मैक्स है, ये वाला रेंज मिनिमम है। ठीक है, यही सेम नॉब है। ठीक है, उसके बाद ये तो राइडर है, ये नॉब इसमें नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। ये साफ साफ दिखता है फेडर की क्या चल रहा है आपके वोकल के साथ। इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है, कितना कम ज्यादा हो रहा है। ओके, उसके बाद आपका आउटपुट, तो यहाँ पे भी देखो आउटपुट सब कुछ सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेंसिटिविटी है, वो चीज भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद टारगेट भी दे रखा है। ठीक है, तो टारगेट 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 देखो ये रहा, ये वाला। अब मैं दिखा देता हूँ, इस वेव्स के ही प्लगइन पे दिखा देता हूँ। अब देखो, हेलो 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 चेक 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 चेक, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि मिनिमम हमारा वोकल तो यहाँ तक आ रहा है। हेलो 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 हेलो, जस्ट लाइक कंप्रेसर का जो थ्रेशोल्ड रखते हैं वैसे ही आप इस पे टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रेंज बताना है कि कितना ज्यादा लाउड वो गा सकता है, बोल सकता है, चिल्ला सकता है, जो भी है मैक्सिमम कितना वो चिल्लाएगा, कितना डेसिबल वो आप यहाँ पे सेट कर दो। मान लो कि 4 dB के ऊपर वो नहीं चिल्लाए, अगर उसके ऊपर वो चिल्लाएगा तो क्या करेगा, ये फेडर नीचे की तरफ हो जाएगा। जस्ट लाइक इस फेडर की तरह है कि जहां जोर से वो चिल्लाएगा इस फेडर को वो डाउन कर देगा इस तरीके से जब भी वो चिल्लाएगा तो। ठीक है, 4 dB पे। अब वही चीज देखिए यहाँ पे मिनिमम है, जस्ट इसका अपोजिट है ऊपर वाले के। मिनिमम कितना धीरे गा सकता है, तो हम इसको बोलेंगे भाई इसको ना 3 dB से कम मत गाने देना। ठीक है, इससे नीचे मत गाने देना, वो चीज आपका यहाँ पे है। ठीक है, हेलो 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 चेक। अब देखो सब पूरा ही बैलेंस्ड हो जाएगा। हेलो 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 चेक 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 चेक, वो तो चलाओ। अरे तुम बोलो ना, अपना काम करो ना। कितना हेलो हेलो बोलो सर, हेलो, अरे सुन रहा है कोई, हेलो हेलो चेक। ओके, ये आवाज कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैं पीछे से बोल रहा था, राइट, बहुत ज्यादा पीछे से बोल रहा था। ये पीछे की आवाज है, यहाँ मेरा कुणाल का जो वोकल है उस पर फोकस है। हेलो 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 चेक 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 चेक, हेलो 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 हेलो, अगर मैं इस पे कर दूं, वो तो चलाओ। अरे तुम बोलो ना, अपना काम। अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरा भी वो जो चीज है लाउड हो जाएगा। अगर आपका आवाज कम हो गया तो यहाँ से आउटपुट पे बढ़ा लीजिए। वो तो चलाओ। अरे तुम बोलो ना, अपना काम करो ना। कितना हेलो हेलो बोलो सर, हेलो बोलते रहो। हेलो 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 हेलो, अरे सुन रहा है कोई, हेलो हेलो चेक चेक।
कितना अमेजिंग प्लगइन है, राइट। सो आप इस प्लगइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लगइन बहुत ही बेहतरीन है। आपको ऑटोमेशन करने का आज के दिन में नौबत नहीं आएगा कि हर चीज को पकड़ के छोटा कर रहे, बड़ा कर रहे, ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक प्लगइन लगा डाला, फिर लाइव झिंगा डाला। चलिए बढ़ते अब अपने तीसरे प्लगइन की ओर। ओके गाइस, सो अगर हम बढ़े अपने अगले प्लगइन पे, तो अगला प्लगइन होने वाला है मेरा वेव्स ट्यूनर। अब मैं बताता हूं कि क्या है ये वेव्स ट्यूनर, ठीक है। वेव्स का प्लगइन, और एक बात और, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मत सोचना कि वेव्स का प्लगइन मैं बता रहा हूं तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी मर्जी, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। ये मेरे को बेस्ट प्लगइन दिखा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का प्लगइन दिखा, तब मैं आप लोग को इस चीज को बता रहा हूं, जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। मान लो कि मैं कितना खराब गा सकता हूं, कहा जाता है कि जिसमें हुनर है तभी ट्यूनर काम करेगा, ट्यूनर काम करेगा। बट कितना खराब गा सकता है कोई इंसान, कितना ज्यादा खराब गा सकता है, उस चीज को वो मेंटेन कर सकता है एक ट्यूनर, ठीक है। अब ये प्लगइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंप्यूटर पे ये लोड नहीं देता ज्यादा। नॉर्मली जो प्लगइन्स होते हैं वो कंप्यूटर पे ना बहुत ही हैवी लोड दे देते हैं, हमारे सीपीयू पे बहुत ही ज्यादा लोड दे देते हैं, जिससे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता हमारे पीसी में। यहाँ पे पहले हम प्ले कर देंगे, यहाँ पे वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। अब देखो मजा, ठीक है। अब इसको ऑटो ट्यूनर की तरह हम यूज कर देंगे। ये पकड़ा, ए माइनर, नेचुरल माइनर, सेलेक्ट ऑल एंड अप्लाई। सुर में आ गया ये तो। एक चीज इसमें मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, यहाँ पे है ना बता देता है कि ये सारे नोट्स नहीं आ रहे। तो आपको पता होगा जब भी आप नोट्स को ऊपर नीचे करोगे ना, तो यू कैन सी कि हाँ ये नोट्स आते हैं। रेड वाले जो है नहीं आते, क्योंकि हमारे ए माइनर के अंदर ये सारा नोट नहीं आता। अब हम इसको ना फुल ट्यून अगर कर दे तो कैसा लगेगा, तब भी मस्त लगेगा। सुन के देखते हैं। आप देख पा रहे हो कितना परफेक्ट ट्यून किया है इसने। पहले हमारा देख रहे हो कैसा जा रहा था, ये वेव्स जो था, और ये ग्रीन वो वाला है जो ट्यून हो चुका है परफेक्टली। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्लगइन पे। ओके गाइस, सो अगला प्लगइन जो हमारा है वो है ऑटो ट्यून वोकल इक्यू। ये एंटेयर्स का प्लगइन है, ठीक है। सो ये ऑटो ट्यूनर कंपनी है, एंटेयर्स होता है ऑटो ट्यूनर कंपनी है। तो ये वोकल इक्यू बनाया, और बिलीव मी ये जो इक्वलाइजर बना है वो प्रॉपर आपके वोकल्स के लिए ही बना है। अब मैं दिखाता हूं कैसे। लगा के अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हार्मोनिक्स चल रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के हार्मोनिक्स चल रहे हैं, जो हो सकता है थोड़ा मडी कर दे हमारे मिक्स को। तो ये खुद से डिटेक्ट कर रहा है उस हार्मोनिक्स को, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे सीधे हम ट्रैक कर सकते हैं। जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे हम क्लिक करेंगे और ट्रैक कर देंगे। अब देखो, ठीक है। इस एरिया में हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ना डाउन कर देंगे, हल्का क्यू शेप दे देंगे। अब ये खुद से उस हार्मोनिक्स को, उस रेंज के हार्मोनिक्स को, खास करके वैसे फ्रीक्वेंसी को, ये क्या करेगा, कट कर देता है, नीचे डाउन कर देता है। लो मिड तो हमारा ऑफ कोर्स वोकल में साफ होना ही चाहिए, लोज और लो मिड तो साफ होना ही चाहिए। सो हमारा आधा से ज्यादा काम यही कर देता है। जहां जहां वो हमारे जो फ्रीक्वेंसी इधर उधर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि जब भी आप कट करोगे नॉर्मल इक्यू में, तो आप एक जगह पे उसे लगा के ऐसे छोड़ दोगे, हो सकता है वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कभी इस साइड आ जाए, इस साइड आ जाए, तो दिक्कत होगा, राइट। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, जहां जहां वो चलता रहेगा उस रेंज में, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में, उसको ये कट करते हुए इधर उधर चलेगा। देखना, लगा के on the rocks, पहली बार तू दिखी चौक पे, you on the walk। आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये खुद से कर रहा है, ठीक है। आप थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे मैनेज कर सकते हो। मान लो किसी भी, एक तो किसी भी बैंड्स को छेड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो तो पांचवें को भी छेड़ो, चौथे वाले को भी आप इसे आगे फ्रीक्वेंसी के पास ले जाके, आगे हाई फ्रीक्वेंसी के पास ले जाके इसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हार्मोनिक्स पे हम क्लिक कर देते हैं, आगे और आगे चाहिए, ओके, मैक्सिमम ये यहीं तक आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक आते हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है कि इंगेज्ड है, अब मेरे को इसको काटना है। सीधे इस गेन को कम करेंगे, एक क्यू शेप देंगे, एंड लेट्स सी द मैजिक। पहले हमारा जो था बहुत ही ज्यादा बॉक्सी साउंड कर रहा था, और अब यहाँ पे हाई पास फिल्टर भी है, बाकी सारी चीज इसमें बाकी EQ की तरह है, लेकिन सही में इसका जो टोन है, जो इसकी क्लैरिटी है बहुत ही बेहतरीन है। ओके, सो हमारा जो पांचवा प्लगइन है वो है हमारा डी रिवर्ब। बहुत ही मैजिकल प्लगइन है, एक बार सुनना इसको ध्यान से। हेलो 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 हेलो, आपको रिवर्ब सुनाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनना, ईयरफोन्स में सुनना। हेलो 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 हेलो। अब मैं इस पे लगाऊंगा सिंपली डी रिवर्ब प्लगइन, जो कि है हमारे वेव्स का,
यहाँ पे लगा देते हैं डी रिवर्ब प्लगइन, ये पकड़ा और डाल देते हैं क्लैरिटी का डी रिवर्ब प्लगइन। उसी की तरह है जो हमारा क्लैरिटी VX प्रो था ना, VX स्टीरियो था, वैसा ही है ये डी रिवर्ब। ओके लेट्स सी, ये रहा देखो, इसमें भी 1 नॉब का खेल है। अब देखो हेलो 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 हेलो, पूरा ड्राई हो चुका है हमारा वॉइस, लेकिन पहले कैसा था, हेलो 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 हेलो। अगर मैं इसे और लाउड कर दूं तो मे भी आप सुन सको, हेलो हेलो हेलो। हाँ है रिवर्ब। अब देखो हेलो 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 हेलो, है ना। रिवर्ब क्या कर रहा है, हल्का सा ना डीके छोड़ दे रहा है ना, पता भी चल रहा है, ध्यान से सुनना, हेलो हेलो हेलो, वो गूंज रहा है हल्का सा, हेलो। अब देखो हेलो हेलो। ओके अब इस प्लगइन का आप लोग को जरूरत क्यों पड़ेगा ये भी मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि नॉर्मली आप इतने ढंग से सेटअप करके नहीं रखे होते। जिनका स्टूडियो सेटअप है ऑलरेडी उनके लिए तो ज्यादा टेंशन वाला बात है नहीं, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शंस नहीं होगा रिकॉर्डिंग में, लेकिन जिनका बेसिक सेटअप है, होम सेटअप है, वहां पे रिफ्लेक्शन वोकल में आएगा ही आएगा। और अगर आपके वोकल में रिफ्लेक्शन यानी कि रिवर्ब रिकॉर्ड हो गया आपके मेन वोकल्स में, तब समझ लेना भैया मिक्सिंग तो वहीं पर आधा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। 50% वहीं आपका मिक्सिंग का क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है। तो रिवर्ब हटाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे रिवर्ब को हटाने के लिए बना है डी रिवर्ब। ये क्या करता है, वोकल्स को पहले नोटिस करता है कि हाँ ये वोकल है और ये रिवर्ब का पार्ट है, और उसको वो रिवर्ब को वो रिमूव कर देता है। बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है नो डाउट। वेव्स के जो प्लगइन होते हैं, एंटेयर्स के जो प्लगइन होते हैं, ये सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं, आप देखते भी होंगे अक्सर बड़े बड़े स्टूडियो में ये सारे प्लगइन्स का यूज हो रहा होता है। ओके गाइस, तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। बाकी मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का जो कोर्स है 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर का वेट नहीं करिए, अभी कभी जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कहीं फीस ना बढ़ जाए। अभी जो फीस है मात्र 20,000 रुपए कंप्लीट म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रणाम।